दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी का कहर जारी है। हीट वेव और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों को बेहाल कर दिया। वहीं कुछ राज्यों में भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई। आइए जानते हैं पूरा हाल। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी का कहर जारी है। हीट वेव और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों को बेहाल कर दिया है। वहीं कुछ राज्यों में भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार के मुताबिक मई महीने की शुरुआत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें देखने को मिली, जिससे तापमान नियंत्रित रहा। लेकिन हाल के दिनों में साफ आसमान और कोई विक्षोभ न होने की वजह से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के लिए रेड अलर्ट है, जहां अगले 3 दिनों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। गर्म दिन और रातों की वजह से परिस्थितियां बेहद असहज बन गई हैं। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, जहां पे अभी कुछ हिस्सों में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, जैसा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, साउथ उत्तर प्रदेश और नॉर्थ मध्य प्रदेश, जो आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे इस समय राजस्थान के लिए, वेस्ट राजस्थान के लिए रेड अलर्ट है। उसका कारण क्या है कि इस समय हीट वेव कंडीशंस भी हैं, मेन डे के टेम्परेचर्स भी बढ़े हुए हैं, उसके साथ जो रात के टेम्परेचर्स भी वो भी सामान्य से ज्यादा है। इस बीच महाराष्ट्र, केरल और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश हो रही है और ये स्थिति अगले 5 से 6 दिनों तक बनी रह सकती है। गोवा और गुजरात समेत पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में केरल पहुंचने की संभावना है। इसके तुरंत बाद बंगाल और पूर्वोत्तर के हिस्सों में भी ये आगे बढ़ेगा। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, एनसीआर दिल्ली में भी हमारा यही अनुमान है, जहां भी टेम्परेचर्स, हीट वेव तो नहीं है, लेकिन दिन के टेम्परेचर्स और रात के टेम्परेचर्स बढ़े हुए हैं और वो आने वाले 3 दिन ऐसा रहेंगे। उसके बाद ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आ जाएगा। इसके अलावा क्या है कि जो इसमें इन सारी स्टेट्स में हवाएं हैं, बे ऑफ बंगाल से भी आ रही हैं, अरेबियन सी से भी आ रहा है, जिसके कारण थोड़ा मॉइस्चर भी बढ़ा हुआ है। तो इसलिए जो डिस्कम्फर्ट लेवल है वो भी हाई है। तो वो भी आने वाले हमारा अनुमान है कि 3 दिन के बाद इम्प्रूव होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया। राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शाम या रात को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो आंधी के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। 22 मई को अगर बारिश नहीं हुई तो इस दिन उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। उसके अलावा मैं आपको इस फिगर के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि ये देखिए, यहाँ हमारा इस समय पूरा अरेबियन सी में पूरा क्लाउड्स बना हुआ है। ये एक सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ है अरेबियन सी में और इस सेंट्रल अरेबियन सी में, और ये आने वाले 12 घंटों में लो प्रेशर बन सकता है और उसके बाद इसका जो मूवमेंट है नियरली नॉर्थवर्ड रहेगा और उसके बाद ये डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से क्या है कि पूरा वेस्ट कोस्ट में रेनफॉल एक्टिविटी काफी ज्यादा रहेगा और जिसके लिए आज हमने कोस्टल कर्नाटका और गोवा के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिया है। 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसके बाद कल के बाद ऑलमोस्ट आप मानिए नेक्स्ट 4 और 5 दिन पूरा केरला से लेके केरला, कोंकण, गोवा, इवन कोस्टल कर्नाटका, गुजरात तक। दिल्ली के मौसम विभाग ने 22 और 23 मई को अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री तक, न्यूनतम 27 से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान जताया। 23 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि 24 मई को भी लगभग ऐसा ही मौसम रह सकता है, लेकिन फिलहाल उस दिन के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई। कुल मिलाकर अगले कुछ दिन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए गर्मी और उमस भरे हो सकते हैं। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी।